साथियों, आपका स्वागत है नेक्स्ट क्लास में। पहली क्लास टाइम एंड वर्क की हमने पढ़ ली थी, लेकिन ये जो दूसरी क्लास है इसके अंदर हम नेक्स्ट टाइप को पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने 3 टाइप तो पढ़ लिए थे, लेकिन अब हम 2 टाइप को आज और पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि एकदम से बोझ ना हो। देखिए, एक बात समझने की है कि जो भी टाइप पढ़ाया जाएगा सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो आपको समझाना पड़ता है। तो मैं उसी का प्रयास कर रहा हूँ और कल तक जो टाइप 3 हो गए थे उनका एक एग्जाम्पल और लेकर आया हूँ। आप भी अपने आप से प्रैक्टिस करिए। देखिए, आज जो 2 टाइप और करवाऊंगा वो भी अच्छे इंपोर्टेंट टाइप हैं और उनके भी आज क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। ए किसी वर्क को क्या करता है दोस्त, कितने दिन में पूरा करता है? तो आप बोलेंगे जी 12 दिन में करता है ना। और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? तो बी उसी काम को क्या करता है? 15 दिनों में करता है। देखिए, यहाँ पे काम कितना है? यहाँ पे काम एक ही है और क्वेश्चन में काम एक ही दिया जाता है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, आप समझेंगे। काम कितना है? ए। बी का काम है कितना? बी कितना काम कर रहा है? ए काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। अगर मैं इफिशियंसी ऑफ ए की निकालूं, यानी कि ए की क्षमता निकालूं, तो आप सब जानते हैं कि W/T होती है। काम तो यहाँ पर एक ही है, क्वेश्चन में काम कितना है हमारा? एक ही होता है। एक काम करने पर ये कितने समय में कर रहा है? 12 दिन में। तो इसकी इफिशियंसी आ गई कितनी? 1/12। बी की इफिशियंसी ऐसे ही क्या आ जाएगी? इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 1/15। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए, अब जो हमारा कितने दिन में कार्य होगा, तो आप सब जानते हैं कि जो टाइम होता है वो क्या होता है? W/T होता है। E क्या होता है? टोटल। ठीक है, और ये W भी क्या होता है? टोटल। तो जो टोटल जो समय लगा वो टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी लगा। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क था दोस्तों वो तो हमारा एक ही था ना। दोनों साथ मिलकर उसी एक कार्य को ही तो करेंगे, तो कार्य 2 थोड़ी हो गया, नहीं हुआ, कार्य एक ही था। तो कार्य एक को ही ये करेंगे। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों? दोनों की जोड़ देंगे, 1/12 प्लस का 1/15। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो नीचे लघुत्तम कितना आ जाएगा? 60, और ये हो जाएगा 5 प्लस का 4, और ये हो जाएगा दोस्तों ऊपर ही आ जाएगा 60/9। तो इतना ये क्या कर देंगे साहब जी? इतने दिन में ये कार्य पूरे कर देंगे। इसको और भी सोल्व कर सकते हो आप। कैसे करोगे? तो 20 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, और 20/3 को आप लिख सकते हो 6 सही 2/3 डेज। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन देखिए, जब हमने काम एक माना ना, तब देखिए हमें कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ी। मैं भी तो ऐसे कर रहा हूँ। जब काम एक मानते हो तो इफिशियंसी फ्रिक्शन में आती है। इसी फ्रिक्शन से बचने के लिए हम ये मेथड नहीं लगाते हैं। फिर हम काम को एक नहीं मानते हैं, ऐसा काम मान लेते हैं कि फिर क्या हो, उससे कैलकुलेशन आसान हो। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको उस समय बताया था कि हम क्या करते हैं कि काम को एक नहीं मानकर हम क्या करते हैं, उन दिनों का एलसीएम ले लेते हैं, और वही एलसीएम क्या बदल जाता है? वर्क में बदल जाता है। यानी कि इन दिनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वही हमारा टोटल काम हो जाता है। देखिए, एलसीएम लो तो एलसीएम इनका 60 आएगा, और इनकी जो इफिशियंसी अब आई तो टोटल वर्क अपॉन में इसकी इफिशियंसी यानी कि 5 इसकी इफिशियंसी आई और 4 इसकी इफिशियंसी आई। ठीक, समझ गए? तो 5 इसकी इफिशियंसी आई, 4 इसकी इफिशियंसी आई, एलसीएम ले लिया, यानी कि इनकी इफिशियंसी फ्रिक्शन में नहीं आई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो अब हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई मेरे दोस्त। अब पूछ रहा है अगर दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो कितने दिन में काम करेंगे? तो याद करना, टाइम बराबर क्या होता है? W/इफिशियंसी। अब आप बोलोगे कि वर्क तो टोटल एलसीएम ही होता है, तो 60 हो गया, अपॉन में इनकी इफिशियंसी 5 प्लस का 4 9, और ये हो गया मेरे दोस्त 20/3, और ये हो गया 7 सही 2/3 डेज। ठीक है, तो कितना इजी बन गया। तभी मैंने बताया था कि आपको हमेशा एलसीएम लेना है, आपको वर्क आपके अनुसार मान लेना है, एलसीएम के अनुसार मान लेना है, ताकि जो आपकी इफिशियंसी है वो फ्रिक्शन में नहीं आए और कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब आज के नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, अब नेक्स्ट टाइप पर हम चलते हैं, और बहुत ज्यादा टाइप आया है,
इस बार ये टाइप हम आपको अच्छे से पढ़ाई देंगे। देखिए जो टाइप जो है दोस्तों वो 4 नंबर का टाइप है। और लिखिए मान लीजिए कि अगर ए किसी कार्य को x दिनों में करता है, B की क्षमता A से y% अधिक हो तो B इस काम को कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा? तो प्यारे साथियों पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखाता हूं और उसके बाद मैं समझा कर भी बताऊंगा। देखिए B द्वारा लिया गया समय बराबर x मल्टीप्लाई 100 बटेवा 100 प्लस का y%। ठीक है, इतने डेज में वह काम करेगा। अब देखिए एक एग्जांपल लिखिए और एग्जांपल में आपको लिखाता हूं। एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। एक निश्चित कार्य को 32 डेज में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी ए से 60% अधिक कुशल है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो बस इससे निकालना चाहो तो बी द्वारा लिया गया समय बी टाइम कितना समय लेगा, तो आप बोलेंगे जी अगर ए 32 दिन ले रहा है तो 32 गुणा 100 बटेवा 100 प्लस का 60%। तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 32 गुना 100 बटेवा 160 और इससे ये काट सकते हो 2, तो ये हो गया 20 डेज। लेकिन दोस्तों ये तो फॉर्मूले से किया, लेकिन असली समझ के इसको कैसे किया जा सकता है, तो इसको करने का जो तरीका है, बेस्ट अप्रोच है, वो ये है कि हमें जब भी कितने दिनों में दोनों मिलकर काम करेंगे, इनमें हमें एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए कि मैं इफिशियंसी अगर ए और इफिशियंसी अगर बी निकालूं, का अनुपात निकालूं तो क्या होगा। तो ए की इफिशियंसी मान लीजिए कि 100 मानते हैं, 100 पर ही इफिशियंसी देखते हैं, तो ए की इफिशियंसी 100 है तो बी की इफिशियंसी ए से कितनी ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 60% ज्यादा है। तो 60% ज्यादा है यानी कि 160 हो गया। यानी कि जो इफिशियंसी का अनुपात आया वो क्या आया, 5:8। इफिशियंसी का अनुपात क्या आया, 5:8। अब देखिए बेसिकली 32 दिन तक एक काम कर रहा है तो काम कितना था, तो याद करना काम क्या होता है, W बराबर इफिशियंसी गुना टाइम होता है।
W बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, यानी कि इफिशियंसी बराबर W अपॉन में T है ना, इससे आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। इन तीन चीजों का मान इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो मैंने W को उधर रखा और T को इधर भेज दिया। तो देखिए काम कितना था, तो हम बोलेंगे जी एक की इफिशियंसी देखो, ए ने 32 दिन तक काम किया, काम कितने समय तक किया, 32 दिन तक, और इसकी इफिशियंसी कितनी है, इसके सापेक्ष इसकी इफिशियंसी कितनी है, 5। यानी कि बेसिकली जो वर्क था टोटल जो वर्क था वो कितना हो गया, 160। टोटल वर्क कितना हो गया, 160। अब क्या पूछ रहा था, बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो वर्क कितना है, तो बी डेज, बी कितने दिनों में करेगा, बी डेज। टोटल वर्क कितना था दोस्तों, 160 अपॉन में 160, और इसकी एफिशिएंसी कितनी, 8। क्यों, क्योंकि आपको ये और करना है T बराबर क्या होता है, W अपॉन में E। तो W कितना था, टोटल वर्क अपॉन में E। एफिशिएंसी अब E की लिखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पूछ किसके रहा है, B कितना समय लेगा, तो एफिशिएंसी अब किसकी लिखनी पड़ेगी, B की। तो यहाँ से कितना आ गया, 20 डेज, 180 160 के बाद 8। आप देखते हैं इससे भी वही आया और इससे भी वही आया था, लेकिन ये जो हमने आपको समझाया और ये जो फॉर्मूला से डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे ये अगर मैं कह देता कि अगर मान लीजिए कि y% कम कुशल है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस का साइन आ जाता। तो थोड़ा थोड़ा आपको भी समझना पड़ेगा, और मैंने आपको इसको दूसरा मेथड से बता दिया, तो फर्स्ट मेथड भी आप इसको लिख सकते हो और इसको सेकंड मेथड भी लिख सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड, यानी कि टाइप 5 की तरह। ये होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। देखिए टाइप 5 जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको क्वेश्चन से ही समझाएंगे। किससे समझाएंगे, क्वेश्चन से समझाएंगे, और उसके 2 क्वेश्चन हम आपको करवा भी देंगे। तो 2 क्वेश्चन हम आपको करवा भी देंगे और हम क्वेश्चन से ही समझाएंगे। और टाइप 5 लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। एक्स और वाई किसी कार्य को क्रमशः 45 में 40 दिनों में करते हैं, ठीक है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन n दिनों के बाद में n दिनों के बाद अक्ष कार्य छोड़ देता है, ठीक है। और फिर y शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है, और फिर शेष कार्य को y 23 दिनों में पूरा करता है। तो n बराबर होगा, n किसके बराबर होगा, ऑप्शन लिखिए आप, 8, 9, 10, 12, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ये भी पूछा जाता है जिसमें बाद में छोड़ देता है, लिखिए बाद में छोड़ देता या पहले छोड़ देता। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बाद में छोड़ देता है, पहले छोड़ देता है, उसी का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। साथियों इसका कॉन्सेप्ट भी वही है, बस थोड़ा सा इसका मेथड चेंज है। तो मेथड कैसा चेंज है, ऐसे क्वेश्चनों में हमें बाद में छोड़ देता है, पहले छोड़ देता है, इस तरीके के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट डाला जाता है। तो देखिए अक्स और वाई किसी कार्य को 45
वह 40 दिनों में करते हैं क्रमशः। अब देखिए अक्स कितने दिन में करता है, तो आप बोलेंगे जी अक्स करता है 43 दिन में, और वाई कितने दिन में करता है जी 40 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन n दिनों के बाद अक्स कार्य को छोड़ देता है साथियों, और वाई भी शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। अब समझना, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों 2 टुकड़ों में प्रश्न को बांट दिया जाता है। और देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे कॉन्सेप्ट को रिवर्स से किया जाता है, पीछे से किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर हम इनका एलसीएम ले दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, जिसमें सभी इन दोनों का भाग चला जाए 360। अच्छा, और भी संख्याएं हैं जिनमें इन दोनों का भाग जाता है, लेकिन वो बड़ी है, तो जो बड़ी है तो दोस्तों फिर कैलकुलेशन भी बड़ी होगी, और ये बेसिकली एलसीएम होता है इन दोनों का, और यही तो वर्ग में बदल जाता है। तो अब हमारा वर्ग कितना हो गया 360, यानी कि हमारा टोटल वर्ग है वो 360 है, हमें 360 वर्ग करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये टोटल वर्ग कितना था, ये टोटल वर्ग हमारा हो गया दोस्तों 360। अब देखिए y यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेष दिन y 23 दिनों में पूरा करना है। सबसे पहले इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे, तो इफिशिएंसी होती है W/T, तो वर्ग है 360 अपॉन में 45, तो ये दोस्तों इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई है 8 आ गई है। अच्छा, अब देखिए इसकी इफिशिएंसी निकालते हैं, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई है 9 आ गई है। ठीक है, 360 में 40 का भाग दिया तो इफिशिएंसी 9 आ गई है। अब समझिए इसने 23 दिन का काम किया, आखिर इसने 23 दिन में y ने काम कितना किया, रिवर्स से करना है इस क्वेश्चन को। इसने 23 दिन में काम कितना किया, तो आप बोलेंगे जी वर्ग बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी गुणा टाइम होता है, इफिशिएंसी गुणा टाइम होता है। तो आप बोलेंगे जी इसने वर्ग जो किया y ने जो वर्ग किया वो कितना था, तो इफिशिएंसी इसकी 9 थी और टाइम इसने 23 दे दिया, तो ये कितना आ गया दोस्तों 27 और ये 207 आ गया, यानी कि वर्ग y ने कितना किया 29 दिनों में 207 वर्ग किया है। तो यानी कि दोस्तों 207 वर्ग तो y ने कर दिया, बाद में करना पड़ा इसको। इसका मतलब जो पहले इन दोनों ने मिलकर वर्ग किया वो कितना किया, तो आप कह रहे हो कि 360 टोटल वर्ग था, उसमें 207 तो y को अकेले को ही करना पड़ा, तो ये कितना हो गया दोस्तों आपका 153। कितना हो गया आपका 153, ये टोटल वर्क हो गया। एक्स एंड वाई का वर्क जो इन दोनों ने मिलकर किया वो वर्क हो गया आपका 153। तो अब ये कह रहा है कि उन दोनों ने कितने दिनों तक मिलकर किया, वो n दिन है, तो n का मान बताओ। तो आप सब जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में क्या होता है इफिशियंसी, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल डेज पूछ रहे हैं, टोटल पूछ रहा है, तो टोटल लगा देंगे, टोटल लगा देंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना बचा 153 बचा, जो इन दोनों ने मिलकर किया था, फिर 207 y को करना पड़ा था। अब देखिए इफिशियंसी कितनी हो गई, तो इन दोनों की इफिशियंसी को जोड़ देंगे, 8 और 9, 8 + 9, तो ये हो गया 153/17, और लगभग मेरे ख्याल से कितनी बार जाएगा, तो देखिए 7 से अगर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 7 = 56, यानी कि नहीं जा रहा है। 9 से देखिए 9 × 7 = 63 जा रहा है, यही जा रहा है दोस्तों, यही जा रहा है, यानी कि 9 बार जा रहा है। ठीक है, 10 12 का तो कोई खेल ही नहीं है। 10 अगर 10 से करोगे तो इकाई का अंक 0 आएगा, जो भी नहीं जाएगा। 153 में 12 से करोगे तो 14 है, 4 इकाई का अंक जो भी नहीं जाएगा, तो इसमें 9 पर पूरा पूरा जा रहा है। तो 9 डेज उन दोनों ने मिलकर किया, उसके बाद में जो व्रत था 207 व्रत था वो उन्होंने किया। तो एक कंसेप्ट तो ये पूछा जाता है। एक जो इस बार आपकी आईएएस प्रीलिम्स सीसेट में पूछा गया, वो भी शानदार क्वेश्चन था, वो भी हम करते हैं। देखिए इनका जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो ऐसा ही है, इनको रिवर्स से करना पड़ता है। कि रिवर्स से करने पर देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया है ना। अगर शुरू से करते हैं तो फिर कैलकुलेशन में ही दिमाग खराब हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि कैलकुलेशन में ही दिमाग खराब हो जाए। ठीक है,
इस तरीके से हमें करना पड़ता है रिवर्स से। ऐसे कंसेप्ट को क्या करना पड़ता है, रिवर्स से, जिनमें बाद में छोड़ देता है काम को, पहले करने से, होने से पहले ही छोड़ देता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ये यूपीएससी सी सेट में पूछा गया है, सी सेट, और 2025 में ही पूछा गया है बेसिकली। अब देखिए अक्स किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में करता है। y इसी काम का 1/3 भाग 8 दिन में करता है। उसी जेड उसी काम का 1/3, एक काम का 3/4, जेड उसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में करता है, 12 दिनों में करता है। वे सभी एक साथ मिलकर n दिन काम करते हैं। वे सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। वे सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं। वह वाई बचा काम 8 सहित 2/3 डेज में पूरा करता है। तो वे तीनों साथ मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अक्स किसी काम का 1/3 यानी कि 1/3 भाग 6 दिनों में पूरा करता है। वाई उसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में पूरा करता है। और जेड उसी भाग का काम का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करता है। और वे सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। अक्स और जेड काम छोड़ देते हैं। अब n दिन बाद लिख लो, n दिन बाद छोड़ देते हैं। वह वही बचा काम 8 से 2/3 दिन तक करता है। तो वे तीनों साथ मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, मैंने अभी कहा था कि अक्स का जो काम बेसिकली अक्स कितने दिनों तक काम कर रहा है। तो अक्स एक काम का 1/3 भाग में ही 6 दिन ले रहा है। एक काम का 1/3 भाग उसमें ले रहा है 6 दिन। तो इधर याद करना 1/3 काम ही कर रहा है। तो इसको एक काम बनाने में मुझे 3/1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब एक काम बन जाएगा। तो इधर भी 3/1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इधर हो गया 18। यानी कि इसको एक काम करने में कितना दिन लग जाएगा, 18 दिन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में y इसी काम का 1/3 भाग 8 दिन में करता है। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको भी 24 दिन लग जाएंगे इस काम को करने में। जेड उस काम का 3/4 भाग करता है। तो 3/4 काम करने में उसको कितना काम लगता है, 12 डेज लगते हैं। तो एक काम करने में कितना लगेगा, तो 4/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर एक काम हो जाएगा, उधर 12 गुना 4/3, तो ये हो गया दोस्तों 16। तो ये बेसिकली जेड को एक काम करने में 16 दिन लगते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे और वही टोटल वर्क बन जाएगा, वही टोटल वर्क बन जाएगा। तो इनका एलसीएम लो, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, ये आपका 2 गुना 9 और ये क्या है आपका, ये 16 है
और ये क्या है बेसिकली 3 गुना 8 है। तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो दोस्तों 16 9 में 144 आ गया है। कितना आ गया है 144 इसका एलसीएम आ गया है और यही तो वर्क हो गया है, यानी कि टोटल काम ये 144 करना है। अब समझो इस क्वेश्चन को समझो उसी मेथड से। काम था टोटल कितना 144 था और आप बोलेंगे जी y बचा काम, y जो बचा इन अक्स यहाँ पे भी किया y प्लस जेड, कुछ दिनों तक तो इन्होंने काम किया और बचा काम जो है वो दोस्तों y ने किया, यानी कि ये काम किसने किया y ने किया, ये काम किसने किया y ने किया। y ने कितने दिनों तक काम किया 8 से 2/3 तक। तो एक बार इनकी इफिशिएंसी निकाल लें, तो इसकी इफिशिएंसी क्या आएगी दोस्तों 144/18। तो आप देख सकते हो कि 144 को क्या लिख सकते हैं 16 × 9 तो 2 2 8, इसकी इफिशिएंसी आ गई दोस्तों 8 और इसकी इफिशिएंसी क्या आएगी तो 4/6, इसकी इफिशिएंसी आ गई दोस्तों 6 और इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई डायरेक्ट 16 × 9/16, ठीक है। तो इसकी इफिशिएंसी 9 आ गई। तो देखिए इसने काम कितने दिनों तक किया 8 से ही 2/3 तक इसने काम किया। तो हम किसकी करें, देखिए कभी कभार क्या करते हैं हम अंत वाले को उठाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि y बचा काम करता है तो बीच वाला करता है। तो ऐसे याद रखना है कि काम किसका पूछ रहा है, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। जब मैं इस क्वेश्चन को पहली बार किया था तब मैं भी यही देख रहा था कि जेड की बात कर रहे हैं कि जेड ही काम कर रहा है। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि अंत वाले पर ही छोड़ दिया जाता है, नहीं 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 भाई, खेला हो जाता है, बीच वाला भी कर देता है कभी कभी, है ना। तो y बचा काम 8 से ही 2 दिन में करता है, तो y काम करता है 8 से ही 2/3 दिन में, डेज में करता है। और कितना काम करता है तो आप बोलेंगे जी काम होता है ना, काम जो होता है ना, तो इसने कितना काम किया ये ना, तो काम कितना होता है एफिशिएंसी गुणा टाइम। तो एफिशिएंसी इसकी कितनी है 6, y की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 6। और उसके बाद में ये वर्क था y का, तो एफिशिएंसी भी y की और समय भी y का। तो ये 6 गुणा 8 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 8 या 24 26 26/3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 52 आ रहा है क्या, हाँ वर्क जो y ने किया वो कितना किया है दोस्त 52 कर दिया है। क्या 52 कर दिया है, तो 52 काम कर दिया है। टोटल कितना काम था दोस्त 144 काम था, उसमें से अगर 52 काम कर दिया है तो 144, तो ये जो काम बचा है ये 52 काम कर दिया है और टोटल था 144। तो ये जो तीनों ने मिलकर काम किया वो 144 माइनस का 52 हो जाएगा और वो कितना काम बचेगा तो 2 और कितना हो जाएगा 14 में से 5 गए तो 9 92। तो 92 काम बचा, यानी कि जो तीनों ने मिलकर जो काम किया था n दिनों तक वो बेसिकली क्या था मिलकर किया गया काम का समय। तो मिलकर जो काम किया था बेसिकली इन्होंने 92 काम किया था, 92 काम किया था, बट्टा इनकी इफिशिएंसी आती है नीचे, तो इफिशिएंसी आप जोड़ो 8 से 14 14 और 9 23। और यहां से अगर देखिए तो 3 46 कितने होते हैं साथियों 92। तो ये 4 डेज आ गया, यानी कि इन तीनों ने मिलकर 4 दिन से काम किया था। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें रिवर्स मेथड से करना पड़ता है और वही कंसेप्ट है, वही मेथड है। तो ये हमारे टाइप 5 पूरे हो जाते हैं वर्क के, और 5 टाइप बचे हैं तो धीरे धीरे वो भी हम पूरे कर लेंगे। और बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मिलते हैं नई क्लास के साथ में, तब तक जय हिंद।